हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास ऑफ डे 4। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में स्टडी किया सेंटेंसेस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे वर्ब्स यानी क्रिया के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए हम स्टडी करते हैं क्रिया के बारे में। वर्ब्स क्या होते हैं या क्रियाएं क्या है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। द वर्ड्स दैट इंडिकेट्स physical action, mental action, and state of being is called verb. हिंदी में हम लेंगे जो शब्द किसी काम का बोध कराते हैं, काम का बोध, वो काम क्या हो सकता है? शारीरिक और मानसिक या दिमागी, जिसको हम बोल सकते हैं मानसिक या जिसको दिमागी काम जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा अस्तित्व बताते हैं, अस्तित्व का बोध करते हैं। अब किन किन चीजों का डिस्क्रिप्शन होता है वर्ब के द्वारा? वर्ब क्या है? जो किसी काम को बताता है। ठीक है, काम क्या हो सकता है? या तो शारीरिक होगा, मानसिक या दिमागी, जिसको हम बोलते हैं दिमाग से काम होने वाला। और अस्तित्व मतलब वह क्या है, हूं, ये जो शब्द होते हैं इसके बारे में। तो आप यहां देखोगे कि काम कौन करता है सेंटेंस में, वाक्य में काम कौन करता है? काम हमेशा कौन करता है? सब्जेक्ट मतलब कर्ता। तो कर्ता के द्वारा किए गए काम का बोध जो करता है या डिस्क्राइब करता है उसको हम क्या बोलते हैं? जो या तो शारीरिक हो सकता है या दिमागी हो सकता है। और तीसरी चीज ये बताता है अस्तित्व की वो क्या है। तो वो भी हम अब इस एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। Ram learns a lesson. राम पाठ याद करता है। They are my best friends. वे मेरे अच्छे दोस्त हैं। सीता draws a picture. सीता चित्र बनाती है। She is a girl. वह लड़की है। I understand English very well. मैं अंग्रेजी अच्छे से समझती हूं। यहां पर मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं। इन सेंटेंसेस में अभी ये हम देखेंगे कि कर्ता कौन सा काम कर रहा है, किस काम का कर्ता के द्वारा बोध होता है। पहले सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि राम पाठ याद करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट हमें पता ही था कि राम है, हम बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन करता क्या है? वो याद कर रहा है। वो किसको याद कर रहा है? पाठ याद कर रहा है। दे आर माई बेस्ट फ्रेंड्स। वे कौन है? वे क्या है? वे हैं क्या? अच्छे दोस्त हैं। अब वे तो हो गया क्या? हमारा
सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया। मेरे दोस्त ये भी कोई काम करने का कुछ उसकी अस्तित्व को नहीं बता रहा है, इसमें क्या बता रहा है, वो है, ठीक है। सीता ड्रॉज अ पिक्चर, सीता चित्र बनाती है, सीता बनाती है चित्र, चित्र भी नहीं होगा, सीता क्या है, सब्जेक्ट है, चित्र भी क्या है, कोई हमें ये नहीं बता रहा है कि क्या है, क्या कौन सा काम है, इसमें काम का बोध नहीं हो रहा है, किसमें हो रहा है, बनाती में क्या हो रहा है, काम का बोध होता है। शी इज अ गर्ल, वह लड़की है, तो वह लड़की है इज, यहाँ पे ड्रॉज, यहाँ पे क्या होगा आर, और यहाँ क्या हो गया लर्न्स, मतलब याद करना। आई अंडरस्टैंड इंग्लिश वेरी वेल, मैं अंग्रेजी बहुत अच्छे से समझती हूँ, तो यहाँ पे मैं तो हो गया सब्जेक्ट, अंग्रेजी भी हमारा नहीं होगा, अच्छे से समझती हूँ मतलब समझती हूँ ही क्या होगा, अंडरस्टैंड, ये क्या होगा, क्रिया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो काम करता है उसका बोध होता है। पहला तो क्या हुआ, हमने देखा कि दो प्रकार से एक्शन हो सकती है, या तो शारीरिक होगी या मानसिक होगी, या वो हमें बताएगा है हूँ उसका अस्तित्व की क्या है, वो क्या है, वो कैसा है, ऐसा करके। तो देखिए आप राम लंस, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे पढ़ना यानी याद करना। अब याद करना क्या है, ये कैसे याद कर रहा है, वो दिमाग से याद कर रहा है। हम देख नहीं सकते कि हम बोलेंगे चलो आप याद करो, या मैं कोई भी चीज कोई बच्चा याद करता है तो वो हमें दिखता नहीं है कि वो क्या याद कर रहा है, वो क्या करता है, वो दिमाग से याद करता है और उसके मेंटल एक्शन कहलाता है। इसलिए क्या कहलाएगा, याद करना क्या है, ये मेंटल एक्शन। अब हम बाइफरकेट करते हैं कि कौन सी मेंटल एक्शन है और कौन सी फिजिकल एक्शन है। यहाँ पे आप देखेंगे दे आर माई फ्रेंड्स, आर इन्हें है, ये क्या बता रहा है, उसके अस्तित्व, वो कैसे है, वो कौन है, वो मेरे कौन है, दोस्त है, अच्छे दोस्त हैं। तो क्या बताते हैं इसमें, इसे बताया जाता है कि हैं, हूँ, था, थे, ये सब इसके द्वारा बताया जाता है कि वो क्या है, अस्तित्व बताया जाता है, उनका एग्जिस्टेंस बताया जाता है, स्टेट ऑफ बीइंग। तो ये क्या हो गया, ये कौन सी हुई, स्टेट ऑफ बीइंग, यानी जो क्या बता रहा है, एग्जिस्टेंस बता रहा है, अस्तित्व बता रहा है, जिसमें कोई काम का बोध नहीं हो रहा है कि वो क्या काम कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ हमने क्या देखा कि सब्जेक्ट को थोड़ा डिस्क्राइब करने के लिए हमने क्या किया, इस वर्ब ने उस सब्जेक्ट के साथ कुछ क्या है, वर्ड्स ऐड कर दिए हैं कि वो क्या बता रहे हैं उसके बारे में। फिर आता है सीता ड्रॉज अ पिक्चर। अब देखिए आप, ड्रॉज में क्या हुआ, चित्र बनाती है, तो सीता बनाती है, ये क्या हुआ, बनाती, जिसमें वो बना रही है, ड्रॉ कर रही है, तो क्या है, यूज कर रही है अपना हैंड, और उसकी जो एक्शन है वो हम देख सकते हैं, वी कैन सी, दैट इज कॉल्ड फिजिकल एक्शन। फिजिकल एक्शन मीन्स क्या हो गया, शारीरिक क्रिया। अब यहां लिखेंगे शी इज अ गर्ल, वह लड़की है मतलब ये क्या बता रहा है, सिर्फ उसका अस्तित्व बता रहा है कि वो है या नहीं है, जिस तरीके से जो भी है, तो अस्तित्व बताने के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जिस्टेंस बता रहा, तो ये क्या होगी, स्टेट ऑफ बीइंग। आई अंडरस्टैंड, मैं समझती हूँ, समझना। अब समझना भी क्या है, अगर मैं पूछूंगी हैव यू अंडरस्टूड, तो आप सिर्फ अपना हेड नोड करेंगे आप हाँ या नहीं बोलने में, मगर मुझे आप समझते किससे हैं, किस चीज से समझते हैं। अगर आप सिर हिलाएंगे तो वो तो एक क्रिया हो गई, लेकिन अगर मैं आप जो समझ रहे हैं वो कहाँ से समझ रहे हैं, मुझे नहीं दिख रहा आपका कि वो आप कितना समझ पा रहे हैं। मैं आपसे जब पूछूंगी और आप आंसर देंगे, देन आई कैन अंडरस्टैंड कि हाँ आपको समझ में आया, मगर आपके दिमाग में जो प्रोसेस चल रही है वो मुझे नहीं दिख रही है। दैट्स व्हाई इट्स आल्सो अ मेंटल एक्शन। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि कौन कौन सी एक्शन हो गई, क्रिया कौन कौन सी हो गई, फिजिकल, मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग। यहां पे हम पहले फिजिकल, मेंटल और स्टेट ऑफ बीइंग में एक एक करके स्टडी करते हैं, एग्जांपल्स लेकर के। फिजिकल एक्शन जैसा आपको समझ में आया क्या है, जिसमें शारीरिक क्रिया या जिसमें हम अपनी मसल्स का यूज करते हैं, जो हमें दिखता है, और मेंटल जो हमें दिखाई नहीं देता, जो हमारे दिमाग से प्रोसेस होता है, और स्टेट ऑफ बीइंग मतलब ये
टू बी वर्ब होता है, टू बी जिसको हम यूज करते हैं, वर्ब का जो है टू बी कहा जाता है उसको, वर्ब फॉर्म। इसका फिर हम आगे स्टडी करेंगे। तो फिजिकल एक्शन में जैसे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, कौन कौन से काम हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं। हम सुबह उठते हैं, उठने से लेकर रात में सोने तक करने वाली जो जो क्रिया हम करते हैं, जो जो काम हम करते हैं, वो सब हमें एक लिस्ट बनानी होगी। मतलब सुबह से लेकर रात तक। फिर हम चाहे तो उनको क्या कर सकते हैं, उसमें से कुछ मेंटल होती है। अभी हम इसलिए आपको बता रही हूँ फिजिकल मेंटल कि समटाइम्स वी गेट कंफ्यूज्ड कि भाई ये क्या है, ये तो वर्ब का काम, ये तो काम कर ही नहीं रहा है, तो भी हम इसको वर्ब बोल रहे हैं, इसको क्रिया कहा गया है। इसीलिए हमें समझना होगा कि ये सब क्रिया के अंदर ही आता है, और बाद में हम उसका जब डिटेल स्टडी करेंगे तो उनको फिर और अच्छे तरीके से कि उसका कौन सा प्रकार है, क्या है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम सिर्फ जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे जा रहे हैं। तो फिजिकल एक्शंस में हमने क्या क्या ले सकते हैं, हम उठने से लेकर सोने तक, यानी हम जब उठते हैं, उठने से लेकर सोने तक, हम सोने जाते हैं तब तक कि हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एक्शन वर्ड्स या वर्ब्स। आप ये करेंगे, पूरी लिस्ट बनाएंगे, आपको हिंदी में लिखना है और हिंदी से फिर उसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिस्ट बनाएंगे, ये आपको करना होगा। फिर उनको आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, उसको मेंटल और फिजिकल, कौन सी फिजिकल हो सकती है, कौन सी मेंटल हो सकती है, कौन सी स्टेट ऑफ बीइंग है, वो हम बाद में, ये मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके। पहले हम इन दोनों को समझ लें। फिजिकल एक्शन में जैसे हमने एग्जांपल लिया, हम ले सकते हैं, अभी मैं क्या कर रही हूं आपको, मैं क्या कर रही हूं, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब समझाना। आपको दिख रहा है मैं बोल रही हूं, स्पीक, मैं बोल भी रही हूं, स्पीक बोलना। और मैं क्या कर रही हूं, टीच पढ़ाना। ये सभी क्या हुए, फिजिकल है कि मेंटल है, फिजिकल हुए क्योंकि मैं पढ़ा रही हूं, मैं बोल रही हूं, मैं एक्सप्लेन कर रही हूं, ये सब क्या हुआ, फिजिकल एक्शन। लेकिन अगर मैं कहती हूं सी, लुक, सी मतलब मैं देख रही हूं, लेकिन इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा, मैं कुछ एक्शन नहीं कर रही हूं, बस मैं देख रही हूं, तो ये क्या हो गया, सी, लुक, इनका मीनिंग क्या होता है, देखना। ये क्या हो जाता है, ये क्या है, मेंटल है, क्योंकि हम इसमें इस एक्शन को हम देख नहीं पा रहे हैं, क्या हो रहा है, फिजिकली हम इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसमें। तो ये क्या हो गया, सी, लुक। इसके अलावा मैंने देखा कि आप क्या कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूं, व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ, आप क्या कर रहे हो, समझ रहे हो, अंडरस्टैंड, समझना। अब समझना क्या है, मैंने फिजिकल एक्शन में लिखा है तो समझना फिजिकल एक्शन है, नहीं, समझना क्या है, मेंटल एक्शन, इट्स नॉट अ फिजिकल एक्शन। क्योंकि समझने में क्या हो रहा है, आप समझ रहे हैं, जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, दैट is going on in your mind, that goes in your mind, जो हमारे माइंड में जाता है ना, हमारे दिस प्रोसेस कि किसके थ्रू होती है, हमारे माइंड के थ्रू होती है, जिसको हम मेंटल एक्शन कहते हैं। तो दिस इज नॉट अ फिजिकल एक्शन, व्हाट इज इट, इज इट करेक्ट, इट्स फिजिकल एक्शन, नो, इट्स अ मेंटल एक्शन। ये कहां जाएगा, अंडरस्टैंड, मेंटल एक्शन में। इसके अलावा और एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे हमने और हम क्या कह सकते हैं, रिकॉग्नाइज, इसमें अभी हम तो लेते हैं, और क्या, कट, हम कट करते हैं किसी चीज को, कट, कट मतलब किसी चीज को काटना, ये हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई एक्शन कर रहे हैं। और क्या हो सकता है, राइट, मैं क्या कर रही हूं, अभी लिख रही हूं, राइट, तो राइट क्या हुआ, लिखना, और लिखना कौन सा वर्ब हुआ, मेंटल और फिजिकल, व्हाट इज इट, इट्स व्हाट, इट्स फिजिकल। फिजिकल क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम हमारे हैंड को इन्वॉल्वमेंट, हमारा जो है फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है, फिजिकली हम इन्वॉल्व हो रहे हैं इसमें, इसलिए क्या होगा, फिजिकल एक्शन। अभी हम और एग्जांपल, जैसा मैंने आपको कहा कि आप सुबह उठ के, जैसे हम उठते हैं तो हम क्या बोलेंगे, वेक अप, गेट अप, आपको लिस्ट बनानी हो, जागना,
जागने के बाद हम क्या करते हैं? ब्रश। ब्रश के बाद हम क्या करते हैं? ईट, खाना। ईट क्या होगा? खाना क्या होगा? अगर मैं लूं तो ब्रश क्या होगा? दांत मांजना। ये क्या हुआ? ये इसमें हम क्या कर रहे हैं? प्रोसेस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो फिजिकल एक्शन। फिर हम क्या कर रहे हैं? ईट। ईट मतलब खाना। खाने के बाद हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? रेडी, तैयार होना। तैयार होके हम कहाँ जाते हैं? वॉक करते हैं। कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। सपोज यू आर स्टूडेंट, तो यू हैव टू गो टू स्कूल। जाना, गो। इस तरीके से आप क्या करेंगे? सुबह से उठकर और रात तक जो भी एक्शन आप करते हैं उसकी आप लिस्ट बनाएंगे और उसको पहले हिंदी में लिखेंगे और फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा जैसे सी, लुक, अंडरस्टैंड, और भी हम इसमें क्या ले सकते हैं? अब जैसे मैंने आपको बोला रिकॉल, रिकॉल करना किसी चीज को, चलो याद करते हैं। तो रिकॉल करना मतलब याद करना, पुनः याद करना, है ना, या रिमेंबर करना जैसे हम बोलते हैं। रिकॉल करना, उसको याद करना। इसके अलावा हम बोल सकते हैं क्या? रिमेंबर। रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब ही क्या होता है? याद करना। अगर बोलोगे क्या भूल गए, भूलने को क्या बोलते हैं? फॉरगेट। मगर ये है कौन सी वर्ब्स? फॉरगेट, भूलना। भूलने में आप कुछ काम कर रहे हैं क्या? फिजिकली इन्वॉल्वमेंट है आपका? नहीं। याद करने में आपका कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है? यहाँ पे याद करना मतलब किसी चीज को मेमोराइज करना, याद करना। तो क्या हुआ ये? रिमेंबर या रिकॉल। लोग यानी देखना, सी यानी, ये सब क्या हुए? इसमें हम मेंटल इन्वॉल्वमेंट है हमारा, दिमाग इसमें वर्क करता है, इसलिए ये सब क्या कहलाती है? मेंटल एक्शन। हम कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जैसे आई कैन रिकॉग्नाइज यू। तो रिकॉग्नाइज करना मतलब पहचानना। क्या हो सकता है? रिकॉग्नाइज। अब रिकॉग्नाइज का है पहचानना, हिंदी में पहचानने को। अब पहचानने में क्या करते हैं आप कोई फिजिकल एक्शन कर रहे हैं क्या? कोई मेंटल एक्शन कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? क्या होगा ये? इसमें हम फिजिकल एक्शन तो कर नहीं रहे, तो ये क्या होगा? मेंटल एक्शन है। तो रिकॉग्नाइज भी क्या हुआ? अब मैं बोलूंगी मैं आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करती हूँ। आई लाइक यू। सपोज लाइक वर्ड मैंने लिया, लाइक इज अ वर्ब, क्रिया। मैं पसंद करती हूँ, लाइक क्रिया हुई, तो ये लाइक में ये क्या हुआ? ये मेंटल हुआ या फिजिकल हुआ? पसंद करना भी किससे हो रहा है? आई नो दे लाइक यू या दे लव यू, तो लव जो वर्ड हुआ ये भी क्या हुआ? इन सब में हम क्या यूज कर रहे हैं? मेंटल एक्शन के थ्रू हो रहा है। मेंटल एक्शन है ये, क्योंकि ये किसके थ्रू हो रहे हैं? ये अपने माइंड से प्रोसेस होता है, दिमाग में होती है क्रियाएं, इनको हम देख नहीं सकते, इनमें फिजिकल इन्वॉल्वमेंट, हम फिजिकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। अब आता है स्टेट ऑफ बीइंग या बी में अगर हम लें तो इसमें टू बी जो होता है यानी होना किसी चीज का, ये इसके जो कोई फॉर्म्स होते हैं, इसके कुछ प्रकार हैं जिसको हम अलग अलग उसमें यूज करते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं टू बी का? इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन एंड बीइंग, ये सभी इसके फॉर्म्स होते हैं, इसके प्रकार होते हैं जो अलग अलग समय में यूज होते हैं। जैसे प्रेजेंट में अगर हम आप प्रेजेंट की बात करेंगे या पास्ट कल की बात करेंगे तो उसमें हम अलग अलग तरीके से, जैसे आपको पता है इज, एम, आर तो क्या होता है, वॉज, वर, थे, ठीक है। और बीइंग का बहुत सारा, बीइंग मतलब ये होते हुए या होना, जैसे बीइंग का मतलब हो सकता है हो रहा है, जारी है, हो गया, होकर आया, ये सब इसमें बहुत सारे इसके मीनिंग्स होंगे जो हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वर्ब जो है, क्रिया जो है, उसमें कौन कौन से शब्द यूज हो सकते हैं और उनका कैसे यूज, कैसे प्रयोग हो रहा है, बस हमें ये मालूम होना चाहिए। अब यदि मैं आपको बताऊं कि वर्ब्स भी क्या होती है, ये भी सिंगुलर और प्लूरल दोनों होती हैं। इनको हम चेंज करते हैं सिंगुलर और प्लूरल में। जैसे हम, अगर हमारा सब्जेक्ट हमें पता है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें वर्ब्स भी सिंगुलर करनी पड़ेगी। जैसे हिंदी में मैं कहूं कि सपोज यहाँ पे हमने एक सेंटेंस लिया है कि राम। अब राम क्या है? कोई एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति के लिए हमें
सिंगुलर वर्ब ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये सिंगुलर है तो हमें वर्ब भी, क्रिया भी एक वचन का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, क्रियाओं को भी क्या करते हैं, एक वचन या बहुवचन में रखते हैं। कैसे? अब एक वचन और बहुवचन क्या होता है आपको मैंने बताया है। जो एक के लिए एक होता है उसको एक वचन, जो एक से ज्यादा होता है वो बहुवचन। अब एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, लर्न। लर्न क्या होता है, इसकी स्पेलिंग सिर्फ लर्न है, याद करना, मगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इससे एस लगा दिया। एस लगा दिया मतलब ये क्या हो गई, ये पहले क्या थी, प्लूरल थी, बहुवचन थी, लेकिन इसको एक वचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, इसमें एस ऐड करना रहा। अब इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पे कहें कि सीता एक ही थी और इसके बाद हमने उसमें क्या कर दिया, ड्रॉज यानी एस ऐड कर दिया, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए रहेगी। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, वर्ब्स में कुछ ऐड करना पड़ता है। क्या क्या ऐड करना पड़ता है, एस, ईएस और आईएस, ये हम क्रिया में जोड़ते हैं। जैसे मैं बोलूंगी ही गो टू स्कूल, अब हमें मालूम है कि है जब आता है मतलब बहुत सारे, वो राम याद करता है, ये किसके लिए, एक के लिए है। और यदि हम कहेंगे वे हमारे अच्छे दोस्त हैं हिंदी में आप मुझे लगता है ज्यादा अच्छे से समझ गए होंगे। हैं जहां है मतलब वो क्या है, प्लूरल है। वर्ब मतलब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, आर। है तो क्या करेंगे, इज। हैं मतलब आर। इसके अलावा हम देखेंगे इज एम आर मतलब जब हम अस्तित्व बताएंगे, स्टेट ऑफ बीइंग। यदि कुछ काम बताते हैं उसमें जो कोई काम का बोध होता है यानी फिजिकल एक्शन है, तो वहां पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, है तो हमें वर्ब को सिंगुलर बनाना पड़ेगा, एक वचन बनाना पड़ेगा। उसके लिए या तो हमें एस ऐड करना होता है या ईएस, या फिर उसमें आता है आईईएस। जैसे मैं कहूं आपको, यहाँ पे हमने सिर्फ कुछ वर्ब्स क्या होती है, एस लेती हैं, है ना, कुछ में क्या लगता है, ईएस। यूजुअली हम देखेंगे कि बाद में हम अच्छे से पढ़ेंगे कि उसमें और किस किस वर्ब्स में एस लगता है, किसमें ईएस। लेकिन हमें याद रखना है कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने में हमें वर्ब्स में एस, ईएस या फिर आईईएस ऐड करना होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल आपको, एक एग्जांपल तीनों के देती हूँ। जैसे एक तो मैंने आपको बताया प्ले, प्लेस का प्ले का हमने क्या किया, ड्रॉ का ड्रॉस कर दिया। इन दोनों में क्या ऐड किया हमने, एस। अब मैं बताती हूँ ईएस वाला। जैसे मैं बोलूंगी गो, गो का मतलब होता है जाना। अब गो में अगर मैं ही ले लूं तो मैं ये थोड़ी बोलूंगी कि वह जाना जाता है, ये क्या हो गए, वह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वर्ब क्या हो गई, प्लूरल, बहुवचन। तो इसको सिंगुलर बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें ईएस ऐड करना पड़ेगा, गो प्लस ईएस, गोज। इस प्रकार से हम एस, ईएस और आईएस ऐड करके वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाते हैं। आज हमने वर्ब्स के बारे में डिटेल स्टडी की। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट्स के बारे में। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू।